हमारे वातावरण टेम्परेचर जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के चलते और भी कई कारणों के चलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और ये अमूमन जो मई जून में होना चाहिए था हीट स्ट्रोक, अभी हम लोग देख पा रहे हैं। हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकती है, अगर वो डिपेंड करता है कितने टेम्परेचर से आप एक्सपोज कर रहे हैं, और अगर उसका समय पे इलाज हो पाता है तो वो बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानलेवा नहीं हो सकता। हीट स्ट्रोक से हमेशा हम लोग को बचाना है, और अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा बचाना है, क्योंकि उनके पास रिजर्व जो होता है, जो वाटर रिजर्व होते हैं, या फिर आप बोलिए कि इंसुलेटर की गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वैसा चीज़ पहनना है, जैसे फुल स्लीव पहनाना है, जिससे आपको गर्म हवा से हम लोग बचा सकें। और हमेशा पानी की बोतल हमेशा साथ रखना है। अगर पानी की बोतल में ओआरएस मिला के रख सकते हैं, या कुछ रेगुलर इंटरवल पे आप बच्चे को पिला सकते हैं, तो ये सब चीज़ करना है जिससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। गर्मियों ने बिहार में दस्तक दे दी है और गर्मी कुछ इस तरीके से है कि सूरज की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। जहां बच्चों की अगर हम बात करें तो स्कूली बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि हीट स्ट्रोक की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और आज हम इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने आए हैं। बच्चों के ही डॉक्टर विवेक रंजन से सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर विवेक रंजन, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता पटना में। यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक एसडीयू हमारे यहाँ रन कर रही है। और बात आज की समस्या है कि आज अभी आप लोगों को पता है कि हमारे वातावरण टेम्परेचर जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के चलते और भी कई कारणों के चलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और ये अमूमन जो मई जून में होना चाहिए था हीट स्ट्रोक, अभी हम लोग देख पा रहे हैं। बच्चे लोग में थकान होना, डिहाइड्रेशन होना, फीवर होना और एंजाइटी होना। 2-3 बच्चे तो ऐसे आए हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ड्यू टू हीट स्ट्रोक। तो ये चीज़ अमूमन जो मई जून के कड़ाके की गर्मी में मिलती थी, आज हम लोग अभी देख पा रहे हैं। तो ये उचित समय है हम लोग को बात करने का। इस चीज़ के अगर आप देख पाते हैं अपने बच्चे में कि थकान हो रहा है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, पेशाब कम कर रहा है, या सुस्त पड़ रहा है, या सर में दर्द बता रहा है, या बुखार आ रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चे को हाइड्रेट करना है, ठंडे जगह पे रखना है आपको, और बाहर जाने से मना करना है। और घर में जो आप घरेलू सामान जो आप डिहाइड्रेट करने के लिए, जैसे शिकंजी बना के आप पिला सकती हैं, अमझोरा जो हम लोग के बिहार में चलता है वो आप पिला सकते हैं, दही, लस्सी, पानी के प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं। और जो सामान्यतः आज के आने वाले जो फल हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी पाए जाते हैं, वो दे सकते हैं। अगर हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्कूली बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर छुट्टियां जो होती है वो दोपहर के समय में ही होती है। आपने लक्षण तो बता दिए, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो माता पिता दोनों काफी व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों पर किस तरीके से ध्यान दें और बच्चे कैसे समझे कि उनको हीट स्ट्रोक हुआ है? सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप अगर बच्चे में थकान देख रहे हैं, या उल्टी हो रहा है, या फीवर हो रहा है, चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, तो आपको आज के डेट में अगर बच्चा एक्सपोज है, हीट से एक्सपोज है, तो आपको हीट स्ट्रोक सोचना ही सोचना है। तो इस कंडीशन में आपको उस जगह से हटाना है। जैसे अगर मान लीजिए हीट स्ट्रोक हो गया तो आपको बाहर जाना है, या स्कूल में अगर जा रहे हैं वैसे साधन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लू लगने की चांसेस बढ़ती है, उस समय आप उस बच्चे को अपने घर पे रखिए और हाइड्रेट कीजिए। सबसे मेन चीज़ है हाइड्रेट करना और गर्मी से बचाना। खान पान कितना जरूरी है, इस दौरान किस तरीके के खाने पीने का इंतजाम करना है? जैसे मैंने बताया कि वैसा चीज़ देना है जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, या आप अलग से शिकंजी बना के दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ वैसा चीज़ देना है जिनसे इनका हाइड्रेशन मेंटेन कर सकें। तो खान पान तो जरूरी है, क्योंकि वही एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, रेस्ट, धूप से बचाना, गर्मी से बचाना, और पानी जम के पिलाना। क्या हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है? हो सकता है। तो उसके लिए क्या कुछ इलाज करना होगा? हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकती है, अगर वो डिपेंड करता है कितने टेम्परेचर से आप एक्सपोज कर रहे हैं, और अगर उसका समय पे इलाज हो पाता है तो वो बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो
जानलेवा नहीं हो सकता। हीट स्ट्रोक से हमेशा हम लोग को बचाना है और अपने छोटे बच्चों को ज़्यादा बचाना है, क्योंकि उनके पास रिजर्व जो होता है, जो वाटर रिजर्व होते हैं, या फिर आप बोलिए कि इंसुलेटर की गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अक्सर धूप में तो निकलेंगे ही, बाहर निकलते समय कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए उनको? अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वैसा चीज पहनना है, जैसे फुल स्लीव पहनाना है, जिससे आपको गर्म हवा से हम लोग बचा सकें। और हमेशा पानी की बोतल हमेशा साथ रखना है। अगर पानी की बोतल में ओआरएस मिला के रख सकते हैं, या कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल पे आप बच्चे को पिला सकते हैं। तो ये सब चीज करना है जिससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सर, आप तो बच्चों के डॉक्टर हैं, ऐसे काफी केसेस आपके पास आते भी होंगे। हीट स्ट्रोक कब ऐसे पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, अब अस्पताल ले जाना पड़ेगा? जैसा आपने कहा कि घर पे तो घरेलू नुस्खे अपनाते ही हैं लोग, अस्पताल कब लेके आना है, कब ये ट्रीटमेंट घर से अस्पताल की ओर शिफ्ट हो? अगर बच्चा अगर निढाल पड़ गया, जैसे कि बच्चा का जो सेंस है ये अचेत अवस्था में चल गया बच्चा, अगर बच्चा लग रहा है कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, सुस्त पड़ गया है, या आपको लगता है बच्चा कुछ रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, या आपको लगता है कि बच्चा 3-4-5 घंटे से ज़्यादा पेशाब नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा टंग सूखा हुआ है, और या आपको लग रहा है कि नहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये सब कंडीशन है जिसमें सबसे मेन कंडीशन है आपको कि इनका जो सेंस लेवल, मतलब कॉन्शसनेस लेवल कैसा है, और प्लस टेम्परेचर और प्लस डिहाइड्रेशन का लेवल। तो ये सब चीज़ देख के आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अब हम लोग को तुरंत जाना है। अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सेंस लग रहा है कि कुछ अल्टर दिख रहा है, कि बच्चा का मतलब कि बिहेवियर और जो क्वेश्चन एक्टिविटी अगर कम दिख रहा है आपको, तो उस कंडीशन में तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में तुरंत बच्चे को ले दिखाएं। रिकवरी रेट कैसी है, मतलब कितने दिन में रिकवर कर जाएंगे अगर ट्रीटमेंट हो? यूजुअली डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन। अगर आप बहुत अच्छे से हाइड्रेशन करते हैं, बच्चों को अच्छे से रखते हैं, ठंडी जगह पर रहते हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो चलिए देखिए, गर्मी के मौसम में दस्तक दे दी है और ये प्रिकॉशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ हो क्या है। आपकी एक्टिविटीज पे आपको नजर रखना है, और अगर हीट स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है तो आपको अस्पताल जरूर आना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।